नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। प्रिय साथियों, सौंदर्य, रचनात्मक क्षमता, निर्माण एवं कलात्मक पक्ष को निखार देने वाले शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर को रात्रि 9:24 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 11 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। प्रिय साथियों, इस अवधि में 6 ऐसी प्रमुख राशियां रहेंगी जिनकी दीपावली की खुशियों में शुक्र आशातीत वृद्धि करेंगे। इन्हें न सिर्फ आर्थिक निवेश से बड़ा लाभ होगा, बल्कि कैरियर रिलेटेड मामलों में भी नए अवसर व सैलरी इंक्रीमेंट प्राप्त होगा। वहीं शेष 6 राशियों को विशेष सतर्कता से निर्णय लेने होंगे, क्योंकि है क्या, शुक्र, सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। यद्यपि सूर्य का नीच भंग शुक्र यहाँ पर कराएंगे, लेकिन जो सूर्य और केतु ग्रहण बना रहे हैं तो सावधानी बरतना होगा। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का ये गोचर कैसा रहेगा। क्या कुछ नया बदलाव लेकर के शुक्र देव आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आपका 2 मिनट समय लेंगे। अधिक समय हमारे पास भी नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अभी जो है कल की डेट थी 13 तारीख को चुनाव की जो है हिमाचल प्रदेश में जो है चुनाव की घोषणा हुई और वहाँ आदर्श आचार संहिता लग गई है। हिमाचल प्रदेश में 3 पार्टियां इस समय जो है फाइट करेंगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये जो 3 पार्टियां हैं, इन लोगों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। डेली समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देखते हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं और अपने वीडियो पे कमेंट भी हम पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव की हमने प्रेडिक्शन कर ही दी थी कि गुजरात में बीजेपी सत्ता में वही जो है कमबैक करेगी, जो पार्टी जैसे है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बारे में तमाम प्रबुद्ध दर्शकों ने कहा कि पंडित जी, हिमाचल में चुनाव है, उसके बारे में आप प्रेडिक्शन करिए। हमारे पास जो भी आंकड़े, जो भी डाटा मौजूद हैं, पार्टियों की जो कुंडली है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, इनके जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जैसे बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी हो गए, नड्डा जी हो गए, कांग्रेस के जो है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी की कुंडली है, अरविंद केजरीवाल जी की है। तो जो भी हमारे पास मतलब आंकड़े मौजूद हैं, यद्यपि वहाँ के जो लोकल एमएलए वगैरह हैं, उनकी भी कुंडली हमारे पास आई हुई है। तो हिमाचल प्रदेश का इस बार का चुनाव बहुत टफ रहेगा, बहुत नेक टू नेक फाइट रहेगी। लेकिन सत्ता में अभी तक वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। अब जो हम प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, 85 से चलता आया है। लेकिन इस बार दर्शकों होगा क्या, इस बार जो है मतलब चीज़ें बदलेंगी। मतलब बीजेपी मतलब जो है फिर से कमबैक करेगी, इन्हीं की सरकार जो है बीजेपी की रहेगी, वापसी करेगी, सत्ता में फिर से वापसी करेगी। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात यहाँ पर बताएं, जयराम जी की जो है कुंडली हमारे पास किसी के माध्यम से आई थी, हमने उनकी कुंडली देखा था, तो थोड़े से उनके राजयोग हमको जो है कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है वो मुख्यमंत्री ना बने रह पाएँ, ऐसी जो है मतलब ज्योतिष है, संभावनाएँ हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारी भविष्यवाणी है, आप लोग नोट कर लीजिए। लगभग जो है 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या होता है। प्रेडिक्शन तो यही होती है, महीने 2 महीने पहले ही दी जाती है। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र का जो तुला राशि में गोचर रहेगा, सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दें, व्यक्तिगत तौर पर यदि आप हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोग लखनऊ में मिल सकते हैं। दूसरा दर्शकों, टेलीफोन के माध्यम से भी आप हमसे कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है, तो आप लोग दिल्ली में भी मिलकर हमसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, शुक्र देव आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव आपके लिए कैरियर और फाइनेंस संबंधी मामलों में अब अनुकूलताएं लेकर के आए हैं। कामकाज में आपको नए प्रोजेक्ट और अवसर प्राप्त होंगे। जो भी दायित्व आपको इस अवधि में दिए जाएंगे, उस पर आप 100% खरे उतरेंगे। अतः आपकी सैलरी और दायित्व में भी
उसी के अनुपात में वृद्धि की जाएगी। लेकिन आपको पेशेवर जीवन की किसी भी सफलता को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। यदि अहंकार जनित क्रोध या दंभ का आप शिकार हो जाते हैं तो आपका कैरियर नकारात्मक रूप से भी प्रभावित हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। निवेश के संबंध में आप स्मार्ट डिसीजन लेंगे। अपनी बचत को स्मॉल अमाउंट में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करेंगे जिसका पॉजिटिव रिटर्न आपको प्राप्त होगा। हाँ, अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवा लीजिएगा जिससे किसी प्रकार की हानि की आशंका ना रहे। दाम्पत्य मामलों में भी शुरुआती दिनों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ आप अपने रिश्ते की गाड़ी को फिर से पटरी पर ले आएंगे। उपाय के तौर पर सफ़ेद गाय को आप लोग कुछ मीठा खिलाया करिए प्रतिदिन। आपके भाग्य जो है बहुत प्रबल होंगे और धन संबंधी लाभ होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के यशस्वी मित्रों, आपके ही राशि के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण स्वराशि में जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में शुक्र जो है गोचर की अवधि, इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। देखिए साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार के पुराने रोग से पीड़ित हैं या पहले से थे तो उसकी तीव्रता में उभार आ सकता है। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी इग्नोर करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेषकर यदि आप कफ या लीवर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा सतर्कता आपको रखनी होगी। लगातार किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा। इसके अलावा कुंडली का विश्लेषण कराते रहिएगा जिससे भविष्य के संदर्भ में ज़्यादा सुरक्षित आप हो सके। कार्य व व्यवसाय के विषय में यदि बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बिजनेस में भी आपकी रणनीति आपको अच्छा लाभ करवाएगी वृषभ राशि के जातकों, लेकिन अपने शत्रुओं को लेकर के आपको खास सावधानी रखनी होगी, कारण कि आपके विरोधी किसी गुप्त बात को लेकर के आपको गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय के तौर पर दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा। आगे बढ़ते हैं जैमिनी मिथुन राशि। आप लोग लाइक करते चलिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिथुन राशि के साथियों, धन की आगत अच्छी रहेगी, साथ में अपने भौतिक भोग विलास पर आप अच्छा खासा खर्च भी करेंगे। शुक्र गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वर्क प्लेस पर आपके कुछ एक बेहद करीबी मित्र बनेंगे जिनका प्रोफेशनल क्षेत्र में अनुभव आपको काफ़ी लाभ कराएगा। साथियों, यदि आपके लाइफ पार्टनर भी वर्किंग हैं या किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं तो उनको भी अपने कैरियर में आप जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप किसी भी प्रकार का निवेश अपनी धर्मपत्नी के नाम से करें अथवा उनके अकाउंट या आर्थिक माध्यमों का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यात्राओं को इस अवधि में जो है थोड़ा सा टाल दीजिएगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आ सकती है। छात्रों के लिए भी शुक्र काफ़ी सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। खासकर उच्च शिक्षा से जुड़े युवा अपनी फील्ड में अच्छा गेन करेंगे। साथियों, जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवा लीजिएगा जिससे करियर रिलेटेड मुद्दों में आपके पास एक अधिक स्पष्ट नजरिया मिल सके। उपाय के तौर पर आपको करना यह रहेगा कि शुक्र कवच का प्रतिदिन एक पाठ करना होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र देव आपकी क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी विचार शैली में वृद्धि करेंगे। विषयों को समझने का तरीका तथा कार्य कौशल में अब आप अधिक रचनात्मक चीज़ों का प्रयोग करेंगे। कर्क राशि के जातकों, आपकी दृष्टि कार्यस्थल पर अन्य कर्मियों से हटकर समस्याओं का विश्लेषण करेगी, अतः एक निर्धारित समय सीमा में आप अपने सभी टास्क कंप्लीट कर लेंगे। मित्रों, किसी भी व्यक्ति में दो मुख्य पक्ष होते हैं, एक जो विश्लेषण करता है जिसे बौद्धिक आयाम कहते हैं और दूसरा कलात्मक पक्ष। आपके कलात्मक पक्ष को शुक्र धार देंगे, निखार देंगे। आप जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद का अनुभव करेंगे। आपके व्यक्तित्व की सकारात्मकता परिवार के माहौल को भी खुशनुमा बनाएंगी। आपकी आर्थिक योजनाएं काफ़ी मददगार साबित होंगी। सलाह के तौर पे यदि आप बैंक या किसी सरकारी योजना में धन का निवेश इस समयावधि में करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपकी संतान कन्या है तो मैं ये राय दूंगा कि उनके नाम कोई आर्थिक योजना इस अवधि में आपको प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। प्रिय दर्शकों, एक बात स्पष्ट कर दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के साथियों, शुक्र का गोचर आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में हो रहा है। तो शुक्र का जब ये गोचर होगा तो आप में धर्म की अधिकता होगी, धर्म की उन्नति कराएगा।
आपका मन मस्तिष्क नवीन आध्यात्मिक चेतना का अनुभव करेगा। सामाजिक रूप से जो भी धार्मिक आयोजन आपके आस पड़ोस में होंगे उसमें बढ़ चढ़कर न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि आपकी अति सक्रिय गतिविधि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कार्य या व्यापार के संबंध में यदि देखें तो बिजनेस में आपकी रणनीति और निर्भीक फैसलों का दबदबा दिखाई देगा। मार्केट में आपकी छवि विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में उभरेगी जिससे नए निवेशक एवं ग्राहक आपसे जुड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, धन संबंधी मामले में अनुकूलता आएगी। कहीं पर यदि आपने निवेश किया है तो पैसा आपको जो है अच्छा रिटर्न देगा। नौकरी में यदि आप अपने वर्तमान दायित्व एवं पद से संतुष्ट नहीं हैं तो ये समय बदलाव के लिए बिल्कुल सही है। एक सटीक आर्थिक योजना तैयार करें, भविष्य को लेकर अपनी दृष्टि को ज़्यादा सकारात्मक बनाएं और नई जॉब के लिए खुद को तैयार करें। आपके सभी मनोरथ शुक्रदेव सिद्ध करेंगे। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि शुक्रवार वाले दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र का तुला राशि में जाना आपके लिए न्यायिक विषयों व कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अनुकूलता लेकर के आया है। कन्या राशि के जातकों, यदि बिजनेस, नौकरी या अन्य किसी मुद्दे को लेकर के आप लंबे समय से न्यायालय के चक्कर, न्याय की आशा लेकर के लगाए हुए थे तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको प्रतीक्षा का उचित परिणाम प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि न्यायिक निर्णय की रूपरेखा आपकी आशाओं के अनुरूप होगी तथा इंसाफ का तराजू आपकी सत्यनिष्ठा को पुरस्कृत करेगा। आर्थिक मामलों में किसी नए निवेश से आपको अभी बचना होगा, लेकिन यदि आपका पहले से कोई अमाउंट कहीं फंसा हुआ था या आपने निवेश किया हुआ था तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक और बात साथियों, आपकी वाणी में मधुरता शुक्र लाएंगे जिसके कारण कार्यस्थल पर आप बिगड़ते मामलों को भी अपने पक्ष में झुकाने में सफलता प्राप्त करेंगे। अंतिम लेकिन सबसे मुख्य, वाहन काफ़ी सोच समझ करके देख करके चलाइएगा, अन्यथा एक्सीडेंट, चोट हो सकता है, चालान हो सकता है। और सड़क पार करते समय सिग्नल्स का ध्यान रखिएगा। गोचर से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आप लोग। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा व चीनी का दान शुक्रवार वाले दिन धर्म स्थान पर करें। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। तो तुला राशि के प्रिय साथियों, आपके स्वभाव व व्यक्तित्व में एक अनूठा बदलाव आएगा। पेशेवर जीवन से जुड़े मामलों को लेकर आप ज़्यादा धैर्यवान एवं आशावादी बनेंगे और साथ में आपके लिए जो भी दायित्व निर्धारित किए गए हैं उसे पूरा करते भी चलेंगे। देखिए मित्रों, शुक्र चूंकि रचनात्मक बुद्धि का भी विकास करते हैं, अतः आप व्यक्तिगत स्तर पे किसी क्रिएटिव क्राफ्ट में रुचि लेंगे अथवा पहले से यदि आप लेखन, हस्तशिल्प या किसी प्रकार के कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए थे तो उसको अपनी आय का जरिया भी बना सकते हैं। बिजनेस के लिहाज से आज आपको अपने व्यापारिक साझेदार एवं कर्मचारियों पर अब कड़ी निगाह रखनी होगी। उनके साथ डायरेक्ट बात करनी होगी, कोई भी चीज़ छुपा करके नहीं रखनी होगी, अन्यथा आपकी किसी गुप्त योजना की रूपरेखा आपके प्रतिद्वंदी के हाथ लग सकती है। मित्रों, शुक्र राजसिक तत्व का शरीर में विकास करते हैं, अतः आपका मन मस्तिष्क वासना एवं विषयों के चिंतन में डूब सकता है। इस स्थिति को लेकर के आपको सावधान रहना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा गोचर का प्रभाव आपके ही ऊपर होगा, क्योंकि आपकी ही राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। तो सावधान रहिएगा, अन्यथा समय एवं चरित्र दोनों का हनन होगा। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि कोशिश कीजिएगा कि शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए और एक स्फटिक की माला गले में धारण करिए। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, दाम्पत्य जीवन में प्रेम व विश्वास के नवीन अंकुर का जन्म शुक्र की कृपा से होने जा रहा है। यदि पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों की वजह से आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक स्तर पर दूरी का अनुभव कर रहे थे तो इस वनवास की समाप्ति का समय आ गया है। स्वस्थ चर्चा के द्वारा आप रिश्तों को नए अवसर देंगे तथा प्रेम की सुवास आपके जीवन को रिश्तों की मिठास से भर देगी। मेरे जो साथी व्यवसाय से संबंधित हैं तो आपकी योजनाएं व्यावसायिक यात्राओं के द्वारा सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप अपने व्यापार को लेकर नए नए क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, जिससे आपको न सिर्फ मार्केट का जमीनी अनुभव मिलेगा
बल्कि आपकी पहुंच एक बड़े ग्राहक वर्ग तक होगी। कुंडली का विश्लेषण एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके आप लाभ एवं जानकारी दोनों का स्तर बढ़ा सकते हैं। साथियों, तमाम सकारात्मक पॉइंट के बाद भी आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है, जो न सिर्फ आपकी आर्थिक समस्या जो है बढ़ाएगा, बल्कि आपको मानसिक स्तर पे भी चिंतित करेगा। तो शुक्रवार वाले दिन दूध और चावल का दान धर्म स्थान पर दीजिए। शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के आत्मीय बंधुओं, शुक्र आपकी फैमिली लाइफ पर सकारात्मक प्रभाव रखेंगे। गोचर कालखंड की ये अवधि आपको अपने परिवार के काफ़ी निकट लेकर के आएगी। आप फैमिली के प्रत्येक सदस्य के महत्व एवं परिवार में उनके योगदान को करीब से देखेंगे और मन ही मन उनके प्रति सम्मान का भाव भी रखेंगे। इसमें भी खासकर आप अपनी संतान से निकटता का अनुभव करेंगे, उनको ज़्यादा समय देंगे, महत्व देंगे। आपके जीवन का जो अच्छा या बुरा अनुभव है आप उनके साथ शेयर करेंगे और उनके भी मन में अपने भविष्य को लेकर क्या विचार है, किस दिशा में आपकी संतान आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको पता चलेगा। साथ ही साथ दर्शकों, मेरी एक सलाह है कि संतान की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। एक सही सलाह, एक सही कदम आपके बच्चे का भविष्य जो है भविष्य में चार चांद लगा सकती है। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको इनकम से रिलेटेड नए नए आपको साधन प्राप्त होंगे, आय के नवीन स्रोत प्राप्त होंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, कोई नई नौकरी वगैरह का सृजन हो सकता है। उपाय के तौर पर शुक्र गोचर की इस अवधि को शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिएगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के चिंतन प्रधान साथियों, शुक्र का गोचर इस त्योहारी महीने की खुशियों में चार चांद लगाने जा रहा है। आपके परिवार में भूमि, भवन अथवा वाहन क्रय किया जाएगा, जिससे फैमिली का माहौल सकारात्मक रहेगा। आप स्वयं भी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में बढ़ चढ़ करके योगदान देंगे। आपकी आर्थिक बचत का स्तर बढ़ता हुआ होगा। कार्यस्थल पर यदि आपकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बौद्धिक क्षमता के दम पर आप सभी निर्धारित लक्ष्यों को न सिर्फ समय सीमा के अंदर पूरा कर पाएंगे, बल्कि अन्य साथी कर्मचारियों को भी पूर्ण सहयोग एवं प्रेरणा प्रदान करेंगे। प्रेम एवं दाम्पत्य विषयों को लेकर कुछ मानसिक द्वंद्व आपके भीतर रह सकता है, जिसे यदि समय रहते आपको नहीं रोका गया तो तनाव की तीव्रता जीवन के अन्य मामलों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। प्रतिदिन तुलसी जी के पास एक गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए, धन संबंधी अच्छा लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, कार्यस्थल व व्यवसाय में कार्यों की अधिकता की वजह से जीवन में व्यस्तता बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर आपके वृहद अनुभव के कारण कुछ बड़े प्रोजेक्ट का दायित्व आपको दिया जाएगा, जिसके कारण आपको अतिरिक्त योग्यता, समय एवं क्षमता की आवश्यकता महसूस होगी। इस स्थिति में अधिक संतुलित, मानसिक रूप से शांत एवं अपने लक्ष्य के प्रति आपको केंद्रित रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। परिवार एवं धार्मिक गतिविधि साथ साथ चलेगी। फैमिली में मांगलिक एवं धर्म संबंधी कार्यों का आयोजन जीवन में सकारात्मकता एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा एवं आपका कुटुंब प्रेम एवं अपनत्व के सूत्र में बांधेगा। फाइनेंशियली विषयों में आपको अपने बजट को मेंटेन करके चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार वाले दिन बरगद के वृक्ष में मीठा दूध आपको चढ़ाना है, मतलब दूध में चीनी घोल करके आपको वहाँ पर चढ़ाना रहेगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के प्रिय साथियों, शुक्र गोचर की अवधि कामकाज में आपको अच्छा बेनिफिट कराएगी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कार्य के प्रति आपका रवैया आपकी सफलता एवं असफलता का निर्णय कराएगा। यदि बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी तन्मयता और सतर्कता के साथ आप अपने कार्यों में रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मन मुताबिक रिजल्ट प्राप्त होगा। वहीं व्यवसाय के संदर्भ में किसी अनुभवी व्यक्ति के दिशा निर्देशन में ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा, अन्यथा आपको कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ में साथियों, आपके अंदर वासना एवं राजसिक तत्वों की प्रधानता रहेगी। शुक्र आपको सौंदर्य, प्रेम एवं भौतिक भोग की ओर आसक्त कराएंगे, जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन में निकटता का आप लोग अनुभव करेंगे। सामाजिक, पारिवारिक या पेशेवर जीवन में किसी भी कार्य को संपादित करते समय अपनी वाणी एवं बातचीत के तरीके पर खास नियंत्रण रखिएगा, कारण कि आपके शब्दों की स्वच्छंदता
रिश्तों की मर्यादा को भंग कर सकती है, जिसका परिणाम कतई शुभ नहीं होगा। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए और शुक्र कवच का प्रतिदिन पाठ करिए। तो साथियों, ये तो था शुक्र का तुला राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हमने विस्तार से बताया और आपको उपाय भी बताया। इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं कुछ खाली खाली सा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवाइएगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमको ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।